Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Rajveer, and in today's topic we are going to discuss about the clauses। और clauses के अंदर हम पहुंच चुके हैं लास्ट पार्ट के अंदर adverb clause के अंदर। इससे पहले हम noun clause और adjective clause के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है जो clauses के बारे में है, दैट इज adverb clause। अगर आपने ये दो वीडियो नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इनको देख के और थर्ड वीडियो को देखना, क्योंकि जब इसका बेसिक क्लियर नहीं होगा, जब को आपको नाउन एडजेक्टिव के बारे में पता नहीं होगा, तब तक एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ने आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लोज। फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लोज को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या है, क्योंकि जब तक एडवर्ब का नहीं पता होगा तब तक हम एडवर्ब क्लोज को नहीं पढ़ पाएंगे। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जनरली मानी जाती है जो क्वालिफाई करे, क्वालिफाई करे किस किस को? वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को। यानी एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताती है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है और एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताती है। मतलब इस कंफ्यूजन में मत रहना कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की विशेषता बताती है। एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है और एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, राम रन्स फास्ट। यहाँ पे राम है, ये नाउन हो गया, रन है ये वर्ब हो गया। ये जो फास्ट है ये किसकी विशेषता है? ये राम की विशेषता नहीं है, नाम राम की विशेषता नहीं है, नाउन की विशेषता नहीं है, बल्कि ये फास्ट विशेषता है रन की, यानी ये वर्ब की विशेषता है। तो फास्ट क्या हो गई? एडवर्ब। यानी जो वर्ब की विशेषता बताई वो हो जाती है एडवर्ब। एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताती है, विशेषण की भी विशेषता बताती है। जैसे राम इज a very good boy, very good boy। बॉय हो गया नाउन, नाउन की विशेषता बताई वो विशेषण एडजेक्टिव। और गुड में भी कैसा है भाई? गुड में भी वेरी है, तो ये वेरी है, ये गुड की विशेषता बता रहा है, यानी इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो ये वेरी भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। थर्ड है एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। अगर इसी सेंटेंस के अंदर मैं एक वर्ड लिख देता हूं, राम इज ए वेरी वेरी गुड बॉय, वेरी वेरी गुड बॉय, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेरी है ये तो विशेषता है गुड की, यानी ये एडवर्ब है। और ये जो दूसरा वेरी है ये एडवर्ब ही है, एक वेरी एडवर्ब हो गया और इस वेरी की भी विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है, यानी इसके भी विशेषता बताती है। तो एडवर्ब के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एडवर्ब क्या करती है? वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है, यानी तीनों कंडीशन में ये यूज होती है। अब आते हैं हम एडवर्ब क्लोज के बारे में, क्योंकि एडवर्ब के बारे में जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे। अब आते हैं एडवर्ब क्लोज के बारे में। एडवर्ब क्लोज क्या होता है? एडवर्ब क्लोज सेंटेंस में इन तीनों की विशेषता बताएगी, या तो वर्ब की विशेषता बताएगा, या एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, या फिर खुद एडवर्ब की ही विशेषता बताएगा। यानी एडवर्ब क्लॉज है वो एक प्रिंसिपल क्लोज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज होगा और सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर होगा एडवर्ब क्लोज। और वो एडवर्ब क्लोज क्या करेगा भाई? एडवर्ब क्लोज है वो या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, सेंटेंस प्रिंसिपल क्लोज है उसकी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या प्रिंसिपल क्लोज है उसके एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या प्रिंसिपल क्लोज में जो एडवर्ब है उसको क्वालिफाई करेगा पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज, जो एडवर्ब क्लोज होगा। अब एडवर्ब क्लोज के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, ये हमें बताते हैं समय के बारे में।
एडवर्ब समय के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऑल स्टूड अप, ऑल स्टूड अप व्हेन प्राइम मिनिस्टर केम हियर। ऑल स्टूड अप ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर भी क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बताता है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। और ये वर्ब क्या है, स्टूड अप, इसकी विशेषता बता रहा है। यानी ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया और ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज इसलिए क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है पूरा का पूरा। कब खड़े हुए, व्हेन पीएम केम, यानी स्टूड अप से ये रिलेटेड है। तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो गया। अब सेकंड जो आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, ये कंडीशन को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड ये है सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, और यू विल सक्सीड है ये है प्रिंसिपल क्लोज। और प्रिंसिपल क्लोज की क्या है, ये कंडीशन है, इस सक्सीड को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कब सक्सीड होगे, कब सफल होगे, इफ यू वर्क हार्ड, यानी ये कंडीशन है। अगर आप सफल तभी होगे जब आप क्या करोगे भाई, यू वर्क हार्ड। अगर आप वर्क हार्ड करोगे तभी सफल होगे। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट में एडवर्ब क्लोज, क्योंकि ये सक्सीड को क्वालिफाई कर रहा है। जो वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो एडवर्ब होता है। जो थर्ड है वो होगा एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। इसमें प्लेस के बारे में दिखाया जाएगा। यू मे गो वेयर एवर यू वुड लाइक टू गो, यू वुड लाइक टू गो, आप जा सकते हो जहां चाहे आप, यू में गो, ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लोज। और ये हो जाएगा पार्ट है ये सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट के अंदर हो जाएगा ये एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये गो की विशेषता बता रहा है, और गो क्या है, वर्ब है। यू मे गो आप जा सकते हो, वेयर एवर यू वुड लाइक टू गो, जहां आप जाना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो, यानी एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। तो ये जो थर्ड है वो हो जाएगा एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। जो थर्ड है, फोर्थ है, वो हो जाएगा एडवर्ब क्लोज ऑफ, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज। जैसे पर्पज, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लोज, और ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर हो जाएगा ये एडवर्ब क्लोज। और ये एडवर्ब क्लोज क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ईट की विशेषता बता रहा है, हम खाते हैं, ये पर्पज बता रहा है कि हम जो खाते हैं उसका पर्पज क्या है, ताकि हम जीवित रह सकें, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज है। और क्वालिफाई किसको कर रहा है, इससे वर्ब को कर रहा है, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज हो जाएगा। जो फिफ्थ पार्ट आता है एडवर्ब क्लोज का, वो है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन और कॉज, एडवर्ब क्लोज ऑफ, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन और कॉज। फॉर एग्जाम्पल,
आई एम ग्लेड दैट यू आर हियर। रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है। आई एम ग्लेड ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लोज और ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज में ये एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्या हो जाएगा, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रिंसिपल क्लोज की जो ग्लैड वर्ब है, खुश हूं मैं। खुश क्या है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब। तो खुश है उसका कारण क्या है कि यू आर हियर, कि आप यहाँ हो, इसका रीजन है आप यहाँ हो, इसी का रीजन है कि मैं आई एम हैप्पी, आई एम ग्लेड। तो ये क्या हो जाएगा, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। अब जो नेक्स्ट है, ये था फोर्थ या फिफ्थ जो भी था। नेक्स्ट आप इसमें डालो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन और कॉज के बाद में आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है, कारण बताया जाएगा कि रिजल्ट का, जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्पीक। इसका रिजल्ट क्या है, ही सो वीक, ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लोज, और ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर भी हो जाएगा एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये रिजल्ट है किसका, उसकी वीकनेस का, वीक है उसका रिजल्ट है, उसका रिजल्ट है कि वो वीक है, उसका रिजल्ट क्या है कि वो बोल नहीं सकता। तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। ही इज सो वीक, वीक है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि ही दैट ही कैन नॉट स्पीक, ये बोल नहीं सकता, इसलिए ये हो जाएगा एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है रिजल्ट के बाद में वो आएगा कंपैरिजन का, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन ये होता है दो टाइप का, एक तो होता है डिग्री का, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन में एक डिग्री होती है और दूसरा होता है मैनर। डिग्री और मैनर। डिग्री में क्या है, ही रन्स फास्टर देन आई कैन रन। इसमें डिग्री बता रहा है कि वो कितना, ही रन्स फास्टर, ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया, और देन ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर ये हो जाएगा एडवर्ब क्लोज। और एडवर्ब क्लोज क्यों हो जाएगा, ये क्या किसकी विशेषता बता रहा है, ही रन्स फास्टर देन आई कैन रन। वो क्या कर रहा है भाई, वो दौड़ सकता है मेरे से भी तेज, देन आई कैन रन, रन की विशेषता बता है, रन वर्ब है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लोज ऑफ डिग्री। अब जो एक और बच गई है सेकंड, एडवर्ब क्लोज ऑफ जो मैनर है, इसी में ही कंपैरिजन में दो टाइप के होते हैं, उसमें मैनर, यू मे डू एज यू प्लीज। यू मे डू ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लोज, और एज यू प्लीज ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर भी ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब क्लोज हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, डू की। यू मे डू एज यू प्लीज, जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो, और डू यहाँ पे है वर्ब, और जो वर्ब की विशेषता बताई वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और इस पूरे डू की विशेषता बता रही, यानी ये पूरा जो पार्ट है एज यू प्लीज, ये डू के ऊपर, डू की कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में एक जो लास्ट बचा हुआ है वो है एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यानी इसमें कॉन्ट्रास्ट किया जाएगा।
दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और दो ही इज पुअर ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया, हालांकि वो पुअर है फिर भी क्या है भाई, ही इज ऑनेस्ट। तो ये मेरे ख्याल से 7-8 टाइप के एडवर्ब क्लॉज हैं जो मैंने टर्न बाय टर्न सभी के एक एग्जाम्पल के साथ बता दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी, ताकि हम इसका सॉल्यूशन कर सकें। इन 3-4 वीडियोस मैंने इसकी बनाई हैं पूरी क्लॉजेस की, और इन 4 वीडियोस के अंदर मैंने कोशिश की है कि कंप्लीट क्लॉज को कवर किया जाए, और ऑलमोस्ट हमने पूरा जो क्लॉज है वो कवर कर लिया है। लेकिन फिर भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन discuss with me through message or call. Thank you.